नमस्ते साथियों, बिहार बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए आपके बीच एडिटोरिया पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया सामान्य अध्ययन का 14वां मॉडल प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न मेरा इस प्रकार से है, मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। और मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो है बालाजी बाजीराव ने किया था, जिन्हें कि नाना साहब के नाम से जाना जाता है। और बात करें मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी था। अगले प्रश्नों को देखें। स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और स्वराज शब्द का प्रयोग बात करेंगे तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले 1906 के कोलकाता अधिवेशन में किया था। अगले प्रश्नों को देखें। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ ठैकोर के द्वारा किया गया, जबकि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किसके काल में हुआ था? तो 1664 ईस्वी में कोलबर्ट के द्वारा किया गया था। उस समय फ्रांस के शासक थे लुई 14वां। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय द्वारा कौन सी रचित पत्रिका है? तो ए और डी हो जाएगा, ए और डी, क्योंकि संवाद कौमुदी भी है और मिराटुल अखबार भी है, तो ए और डी दोनों हो जाएगा। और सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा रचित है। अगले प्रश्नों को देखें। इंडियन नेशनल कांग्रेस का वास्तविक नाम किसने सुझाया था? तो नामकरण किया था दादा भाई नौरोजी ने। और स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। और प्रथम अधिवेशन जो हुआ था उसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगले प्रश्नों को देखें। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था? तो प्रथम गवर्नर बनकर आया था 1505 में पुर्तगाली उपनिवेश का फ्रांसिस्को द अल्मेरा आया था, अल्मेरा, और जिन्होंने कि ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था। अगले प्रश्नों को देखें। कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो ये 1926 ईस्वी में हुआ था, गुवाहाटी में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन। इसी में खादी वस्त्र जो है प्रत्येक सदस्य के लिए अनिवार्य किया गया और वो 41वां अधिवेशन था। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति का पालन किया था? तो ये था सर जॉन लॉरेंस। निम्नलिखित में से किसने गांधी और लेनिन नाम का पर्चा प्रकाशित किया था? गांधी और लेनिन नाम का पर्चा प्रकाशित किया था अमृत डांगे ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। और प्रथम एवं अंतिम भारतीय स्वतंत्र भारत में सी राजगोपालाचारी थे। अगले प्रश्नों को देखें। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था 1928 में फिरोजशाह कोटला मैदान दिल्ली में। 1904 ईस्वी में बी.डी. सावरकर द्वारा अभिनव भारत संस्था का शुरुआत किया गया था नासिक से। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। करजन की तुलना औरंगजेब से। किसने चापेकर बंधुओं द्वारा किए गए हत्या की तुलना शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या से की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया था 23 मार्च 1943 ईस्वी को। अगले प्रश्नों को देखें। किस आंदोलन के समर्थन में लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया था? खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। तो ये सभी ने अवज्ञा आंदोलन के क्रम में जो है चलाया गया था, जिन्हें कि फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। यह किसने कहा था कि
घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया। खिलाफत आंदोलन का एक प्रमुख परिणाम क्या था? तो प्रमुख परिणाम था कि इसमें जो है हिंदू एवं मुस्लिम में जो है एकता बढ़ी थी खिलाफत आंदोलन में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन को समाप्त करने का सुझाव दिया? बोला कि अब कांग्रेस को समाप्त कर देनी चाहिए, महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अभिनव भारत, बी डी सावरकर, अनुशीलन समिति, अरविंद घोष और वरिंद्र कुमार घोष था, सही है। गदर पार्टी, लाला हरदयाल, ये भी सही है। तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है सुमेलित। किस पिटक में बौद्ध धर्म का दर्शन चिंतन मिलता है? तो अभिधम पिटक में मिलता है और विनय पिटक में संघ का नियम है और सुत पिटक में जो है उपदेश का वर्णन है। निजामुद्दीन औलिया ने किस शासक के लिए कहा था कि हुनूच दिल्ली दूरस्थ है, अर्थात दिल्ली अभी दूर है? गियासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था। हिंदुओं के त्यौहार में शामिल होने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। औरंगजेब के समय किस जाट विद्रोही नेता ने अकबर के मकबरे को लूटा था? राजा राम ने जो है लूटा था, जाट नेता। हड़प्पा की मोहरों में निम्नलिखित में से किसका चित्रण नहीं मिलता है? एक सींग वाला गेंडा या यूनिकॉर्न का मिलता है, पीपल के पत्ते का, कुंवर वाला बैल और हाथी का मिलता है, लेकिन घोड़े का जो है प्रमाण नहीं मिलता है। अगले प्रश्नों को देखें। किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? अथर्ववेद में। और अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि के द्वारा किया गया था। सबसे बाद वाला वेद अथर्ववेद है और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद हैं। 4 वेद हैं। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था? तो ब्राह्मण वर्ग का जो है अस्तित्व नहीं था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आए थे। मौर्य काल में उच्च अधिकारी के रूप में वर्णित तीर्थ कितने प्रकार का होता था? तीर्थ, तो तीर्थ होता था 18 प्रकार का। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सा सुमेलित नहीं है? देखें। रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम, संजीव सन्याल के द्वारा, बिल्कुल सही। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, मेघनाथ देसाई के द्वारा, सही है। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, रचना विष्ट रावत, ये भी सही है। तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है, सभी सुमेलित है। अगले प्रश्नों को देखें। मैनुएला रोका बोटे को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? इक्वेटोरियल गिनी का। अगले प्रश्नों को देखें। खगोलविदों ने हाल ही में किस ग्रह के चारों ओर 12 नए चंद्रमाओं की खोज की, जिससे यह सर्वाधिक चंद्रमा वाला ग्रह बन गया है? बृहस्पति। 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक निम्नलिखित में से किन देशों के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन 2023 का आयोजन भारत और जापान के बीच हुआ था? हाल ही में आयोजित 76वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब कर्नाटका ने जीत लिया है। संतोष ट्रॉफी 2023 76वें क्रम का। कला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी? मोहिनी अट्टम की कल्याणी कुट्टी अम्मा। भारतमाला परियोजना की शुरुआत हुई थी 2017 ईस्वी में। निम्न में से भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, बिहार में, फिर बंगाल में है। निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखकों में कौन सही सुमेलित नहीं है? रसखान प्रेम वाटिका, फिरदौसी शाहनामा, रविन्द्रनाथ टैगोर हैंग्री स्टोन, अमृता प्रीतम कागज ते कैनवास लिखा है। आंसू कमायनी जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। जयशंकर प्रसाद के द्वारा आंसू कमायनी, तो इसलिए डी विकल्प गलत है। निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है? तो रूस, फ्रांस, ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है, जबकि मलेशिया, इंडोनेशिया का बैडमिंटन है। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया? 1954 ईस्वी में लागू किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ब्रुसेल्स में स्थित है।
रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 1917 में, फिर 44 में, फिर उसके बाद जो है 63 में, यानी कि 3 बार जो है सम्मानित किया गया था। मांडी झागौर नृत्य का संबंध गोवा राज्य से है। बीसी राय पुरस्कार विधान चंद्र राय पुरस्कार चिकित्सा से हैं और 1 जुलाई को चिकित्सा दिवस मनाते हैं। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें हेलोफाइट, मरुस्थल में जेरोफाइट, पानी में हाइड्रोफाइट। निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट फाइबर तने से प्राप्त होता है? सन हैप्स फाइबर तने से प्राप्त होता है। एंथ्रेक्स रोग पशुओं में जो होता है जीवाणु के कारण से और खुरपक्का मुंहपक्का विषाणुओं के कारण से। शरीर का तापमान नियंत्रित होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि के कारण से। रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा कहते हैं। न्यूरॉन का कौन सा भाग कोशिका काय अर्थात साइटोन के दूर संकेतों को प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार है? तो ये हो जाएगा एक्सोन। अगले प्रश्न को देखें। मस्तिष्क का कौन सा भाग सांस लेने और दिल की धड़कन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? श्वसन के और दिल के धड़कन को और अनैच्छिक क्रिया को, ये जो है मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा होता है। BCG बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन वैक्सीन जो है 6 रोग के उपचार में दिया जाता है। टाइफाइड जांच के लिए बिडाल टेस्ट किया जाता है। सौर ऊर्जा ATP में बदलती है कहाँ में? तो क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। अगले प्रश्न को देखें। 2 समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध है 1.403 किलो ओम। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा? 4.70 किलो ओम हो जाएगा। इसलिए कि समांतर है तो 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। तो 1/1 है 2 प्लस 1/4.70 यानी 4.70। इनको सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर में आ जाएगा 70 दूने, ये तो 0 ऐसो कट जाएगा, 94 ऊपर में चला जाएगा और नीचे में आ जाएगा 94 में 2 से भाग देंगे तो 47 आ जाएगा। ये दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर में 10, तो 47 प्लस 94 में 47 भाग देंगे तो 2, 10 दूना 20, 47 20 67। तो इस प्रकार से लगभग आपका 1.403 आ जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो क्रेन को क्रश करना और केन को कुचलना, ये सब भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। बाकी भोजन पचना, बेकिंग सोडा, सिरके का मिश्रण और मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो कमानीदार तुला या फिर स्प्रिंग बैलेंस का उपयोग करते हैं। सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं? तो 273.15 में जो है C यानी सेल्सियस जोड़ेंगे तो केल्विन में हो जाएगा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है प्रिज्म द्वारा संभव होता है। तापमान ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करता है? तापमान जो है ध्वनि की गति को, तापमान बढ़ने पर जो है ध्वनि की गति भी बढ़ जाता है इस प्रकार से। जैसे 1 डिग्री से ताप बढ़ेगा तो 0.61 मीटर पर सेकेंड की दर से ध्वनि का वेग बढ़ेगा। एक फ्लोरोसेंट लैंप एक हैलोजन लैंप से कैसे भिन्न होता है? एक फ्लोरोसेंट लैंप प्रकाश उत्पन्न करने के लिए एक गैस का उपयोग करता है, जबकि एक हैलोजन लैंप एक फिलामेंट का उपयोग करता है। सही है। एक फ्लोरोसेंट लैंप हैलोजन लैंप की तुलना में अधिक कुशल होता है, ये भी सही है। ए और बी दोनों सत्य हैं। अगले प्रश्नों को देखें। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा? तो अर्धचालक का प्रतिरोध घटेगा। और बात करें गर्म करेंगे तो चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, और बात करेंगे कुचालक का प्रतिरोध भी घटेगा, और ये जो है अर्धचालक का भी घटेगा। अगले प्रश्नों को देखें। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो प्राकृतिक तत्व में एक जो है एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं। अगले प्रश्नों को देखें।
पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला रसायन है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट। अगले प्रश्नों को देखें। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक लेबोजियर को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ एक संलय बनाती है? अमलगम, तो पारा बनाती है। अगले प्रश्नों को देखें। यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व, तो यूरिया का अगर सूत्र देखेंगे तो NH2CONH2, तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी जो है विद्यमान होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। मिथाइल एल्कोहल का उपयोग निम्नलिखित में से किस में नहीं किया जाता है? हाइड्रोकार्बन उत्पादन में किया जाता है। इसका मुख्य उपयोग फॉर्मेल्डिहाइड के निर्माण में किया जाता है। सही है। शराब उद्योग में पेय पदार्थ के रूप में इसका जो है प्रयोग नहीं किया जाता है। निम्न में से किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या सर्वाधिक होती है? बोरॉन 5वें क्रम का है, नाइट्रोजन 7वें क्रम का है, ऑक्सीजन 8वें क्रम का है, तो ऑक्सीजन में जो है सर्वाधिक हो जाएगा न्यूट्रॉन। गैस वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन का उपयोग करते हैं। और गोताखोर में या कृत्रिम सांस लेने में ऑक्सीजन प्लस हीलियम का उपयोग करते हैं। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 का माना जाता है। हमारे देश में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, संघात्मक विशेषता कनाडा से, एकल नागरिकता इंग्लैंड के संविधान से। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? राज्य के नीतिक निदेशक सिद्धांत में। भारत का उपराष्ट्रपति होता है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है और निम्न सदन को जो है लोकसभा कहा जाता है। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन हुआ था भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत हुआ था 1921 ईस्वी में। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है? तो जीवन का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है, मौलिक अधिकार है। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य, ये प्रसिद्ध कथन जो है महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। यदि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र जो है लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करके देगा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए भी 30 वर्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष, लोकसभा और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 108 में है, इसके तहत जो है राष्ट्रपति बुलाते हैं। किस अवसर पर बुलाए जाते हैं? साधारण विधेयक के अवसर पर बुलाए जाते हैं। इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों का निर्धारित है। इसकी गणना किस आधार पर की जाती है? तो इसकी गणना जो है पंचायत की पहली बैठक की तिथि से ही 5 वर्ष तक की जाती है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। 1892 में चुनाव जीता था फिंसरी से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपालों की नियुक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 153 में बात कही गई है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचन मंडल में सदस्य कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य अर्थात संसद के सभी सदस्य, निर्वाचित और मनोनीत दोनों। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत वाले नहीं। उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। लाल और पीला मृदा में किस जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है? तो फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस, ये सभी की कमी पाई जाती है। जब भूमध्य रेखा को दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन पार करती है तो उसे भारत में किस नाम से जानते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से। भारतीय जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सही है? जनवरी माह के दौरान भारत में जेट स्ट्रीम की स्थिति देखी जाती है, यही बातें सत्य है। रबी की फसल गेहूं के उत्पादन से संबंधित कथनों पर विचार करना है, यानी इनमें से कौन सा कथन सही है देखते हैं।
गेहूं के उत्पादन के लिए वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर बिल्कुल सही। गेहूं की बुआई करते समय 10 सेंटीमीटर तथा कटाई करते समय 20 से 25 सेंटीमीटर की तापमान की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही। हरित क्रांति के पश्चात गेहूं के उत्पादन में तथा उत्पादकता में वृद्धि दर्ज की गई, बिल्कुल सही। कल्याण, सोना, अर्जुन गेहूं के किस्म है, बिल्कुल सही। ये सभी कथन जो है बिल्कुलतः सत्य हैं। अगले प्रश्नों को देखें। लेटराइट मृदा में किसकी प्रचुरता होती है? तो लेटराइट मृदा में जो है लोहा की मात्रा प्रचुरता अधिक होती है। मंगोलायड प्रजाति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निवास करती है? तो ये लद्दाख में, उत्तर पूर्वी राज्य और सिक्किम, इन सभी में जो है निवास करती है। अगले प्रश्नों को देखें। न्यूनतम वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? मणिपुर शामिल नहीं है, बाकी हरियाणा, पंजाब शामिल है। लक्षद्वीप में उष्णकटिबंधीय जलवायु है, इसका औसत तापमान कितना डिग्री सेल्सियस है? 27 डिग्री है लक्षद्वीप में जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु का तापमान। अगले प्रश्नों को देखें। कोको स्ट्रेट कहाँ स्थित है? भारत को म्यांमार से जोड़ता है, तो कोको स्ट्रेट जो है उत्तरी अंडमान में स्थित है, तो इसलिए विकल्प डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और बात करें सैंडल पीक भी जो है उत्तरी अंडमान में ही स्थित है। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल मैदानी क्षेत्र में है? तो गोमती मैदानी क्षेत्र में है। चंबल, बेतवा ये मालवा के पठार से, और सोन, अमरकंटक, गंगा, गंगोत्री से। विष्णु प्रयाग के निकट अलकनंदा की कौन सी धाराएं आपस में मिलती है? विष्णु प्रयाग धौली गंगा और विष्णु गंगा के मिलने से बनता है, तो 1 और 3 विकल्प बी। निम्न में से किस नदी को सांगपो कहा जाता है? तिब्बत में सांगपो कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। अगले प्रश्न को देखें। माउंट हैरियट अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के किस क्षेत्र में स्थित है? माउंट हैरियट तो ये है दक्षिणी अंडमान में। सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में है। बांगर के संबंध में कौन सा कथन गलत है? बांगर मिट्टी है नवीनतम जलोढ़ मिट्टी ने है, ये गलत है। नवीनतम खादर होता है, और ये जो है पुराना जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। और इसे पंजाब में रेह के नाम से जानते हैं, सही है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्रचुरता, ये भी सही है। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1386 रुपया है। यदि हानि प्रतिशत तय है तो कुर्सी की लागत मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य है 1386 रुपया बटे भाग गुना करेंगे 100 से। कितना हानि हुआ है? तो 23, तो नीचे में 77 से गुना करेंगे। 77 से 11 सते 77, 11 की 11, 11 दूना 22, 11 छंग 66। अब 18 सते 26, 18 बार में जो है 126 कट जाएगा, 1800 रुपया हो जाएगा। पाइप ए एक टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, और पाइप बी उसी टंकी को 35 घंटे में भर सकता है। दोनों को बारी बारी से खोला जाता है। पहले बी को खोला जाता है और उसके बाद जो है टैंक कितने समय में भर जाएगा। देखें तो पहले दोनों का कार्य क्षमता निकालते हैं 20 और 35, तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 140। 20 सते 40, 35 चौके 140। ये जो है एक दिन में यानी 7 घंटे, ये 1 घंटे में 7 काम, और ये जो है बी 1 घंटे में 4 काम करते हैं। अब देखें पहले बी शुरुआत करता है, तो 1 घंटे में 4 काम और 2 घंटे में 11 काम। अब 2 घंटे में 11, उसके बाद बात करेंगे 2 घंटे में 11 काम, 4 घंटे में 22, 8 घंटे में 44 और 16 घंटा में 88 काम होते हैं। 16 घंटा में कितना हो गया? 16 घंटा में 88 काम हो गया। फिर उसके बाद देखें तो 8 घंटा में कितना काम फिर हो जाएगा? तो 8 घंटा में फिर हो जाएगा 22 दूने 44, 8 4 12, 8 4 12 1 13, 132 काम हो गया है 24 दिनों में। 24 दिनों में 132 हो गया। अब जो है फिर बी करेगा 4, तो 36 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 25 घंटे कुछ हो जाएगा, जो कि 179/7 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं 7 दूने 14 और उसके बाद 7 5 35, इस प्रकार से होगा। अगले प्रश्नों को देखें।
10%, 12% और 13% की तीन जो है साधारण छूट का एकल छूट ज्ञात करना है। 100 से तुलना करते हैं, जितना कम होगा उतना प्रतिशत कम हो जाएगा 100 से। 90/100 फिर गुना 88/100, 12 कम है, फिर 13 कम है तो 87/100। सॉल्व कीजिएगा तो लगभग 67-68 के आसपास आएगा, जो कि 32.68% की जो है एकल छूट हो जाएगी। 100 से उतना कम है। एक आदमी अपनी आय का 76% खर्च करता है। आय है उसका कितना 100, 76% क्या करता है खर्च करता है। अगर आय में 18% वृद्धि करेगा तो ये हो जाएगा 118, और व्यय में खर्च में 25% की वृद्धि करेगा तो करते हैं 125/100, 25 पचे और 25 चौके 4, 19, 76, 19 पचे 95। अब देखें तो उसकी बचत प्रतिशत में कितना वृद्धि या कमी हुई है। पहले जो है 24 बचाता था, अब 95, 18, अब 23 बचा रहा है, तो कितना कमी हुआ है 1 का। तो 1 गुना 100 बटे पूर्व बचत कितना था 24, कितना से कम हुआ था तो 24 से 24 से हुआ था, तो 24 चौके 96 फिर बचेगा, यानी 4.2% की जो है कमी हो जाएगी। अगले प्रश्नों को देखें। एक ट्रेन जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 900 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए 54 को मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, बराबर दूरी दिया हुआ है 900 बटे समय x। अब 18 तिया 54, 3 पचे 15, 6 के 90, यानी कि 60 सेकेंड में जो है पार कर जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। AB अनुपात है 3:4, AC अनुपात है 5:6। तो इस प्रकार से हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले AB का मान निकालना है। BAC, A को बीच में इसलिए लिखा कि A जो है 2 बार मान दिया हुआ है, तो B का मान जो है कितना है 4, A का मान कितना दिया हुआ है 3, अब की बार जो है A का मान कितना है 5 और C का मान कितना है 6 है 6। अब इधर भी 3 दे देते हैं, अब इधर भी 5 दे देते हैं। अब जो गुना करते हैं 20 हो गया, ये 15 ये हो गया, और ये हो गया 6 18। अब A + B जोड़ेंगे, AB 35 हो जाएगा यहाँ। फिर अनुपात में है A और B और C जोड़ेंगे, B और C शुरू और लास्ट वाला 20, 18, 38, 35:38 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। धारा के साथ और धारा के विपरीत दिशा में एक नाव की गति है। धारा के साथ x + y बराबर कितना है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और x - y धारा के विपरीत में है 8, x - y बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। y कट जाएगा, 2x बराबर कितना हो गया 20, x बराबर कितना हो गया 10। तो 10 किलोमीटर जो है अस्थिर जल में नाव की 10 किलोमीटर प्रति घंटा जो है स्थिर जल में नाव की चाल है, और 2 हो जाएगा धारा का वेग। अगले प्रश्नों को देखें। समान राशि को चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की योजनाओं में निवेश किया जाता है। 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज योजनाओं से प्राप्त ब्याज। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है इस प्रकार से, एक 600 है, एक 630। तो इसमें पूछा जा रहा है कि ब्याज की दर 10% हो तो प्रत्येक योजना में निवेशित राशि इसका फॉर्मूला होता है D/P, दोनों का अंतर, साधारण और चक्रवृद्धि का अंतर बटे P यानी मूलधन बराबर R² / 100 अब D का मान है 630 और 600, तो D कितना हो गया 30 बटे P बराबर R का मान है 10 × 10 बटे 100 × 100। अब 100 कट गया, अब P का मान हो जाएगा कितना, P का मान हो जाएगा 3 पर जो है 3 शून्य 30 × 100 यानी 3000 रुपया। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपने वोट डाले, और जिसमें 5% वोट को अवैध कर दिया गया। एक उम्मीदवार को 10,545 वोट मिले, जो कुल वैध मतों का
75% था। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता नामांकित हैं, नाम कितना है वोटर लिस्ट में। अब देखें 80% ने वोट दिया, 5% भोकस हो गया, तो 5/100 निकालेंगे तो 20 चौके 80, यानी 4% जो है भोकस हो गया। तो बचा कितना है 76 में 75% जो है एक उम्मीदवार ने ले लिया, 75/100, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 4 से काटेंगे तो ये 19 चौके 76, यानी कि एक उम्मीदवार ने 57% मत लिया और वोट लिया कितना 10,545। 10,545 में 57% से भाग देंगे, गुना करेंगे 100 से। कुल वोटर लिस्ट में नामांकित 100% था। 19 दिया 57, 19 पचे 95, 19 पचे 95, 19 पचे 95। अब काटते हैं 3 एकम 3, 3 2 8 24 और 3 पचे 15। 185 गुना 100 बराबर 18,500। यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। 4 गुना 22/7 गुना r² बराबर 1386। 22 से काटते हैं तो 2 11 दूना 22, 11 के 11, 11 दूना 22 और उसके बाद 11 छंग 66, 126 बार में। फिर काटेंगे ये 63 बार में कट जाएगा। 63 गुना 7 करेंगे तो 441/4। r² बराबर है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, इसके रूट अंदर, तो रूट अंदर हो जाएगा तो 21/2 मतलब 10.5 आ जाएगा, 10.5 हो जाएगा, जो कि विकल्प बी में मौजूद है। दिए गए समीकरण को स्पष्ट करना है, तो यहाँ पर अगर हम भाग दे देंगे, यहाँ पर जो है इधर बड़ी ब्रैकेट और यहाँ पर गुना दे देंगे और यहाँ पर भाग दे देंगे, तो ये 8 नीचे आएगा, तो 8 जो है कट जाएगा, तो इधर बचेगा 9 और इधर बच गया है 80/4 करेंगे तो 20। 20 बड़ा है 9 से, तो विकल्प 1 ही आ जाएगा। दिए गए शब्दों को उनके क्रम में व्यवस्थित करना है। शब्दकोश को देखते हैं। MA सब में दिया हुआ है, ई दिया हुआ है एम के बाद ई, तो चौथा जो है अंतिम में केवल विकल्प 1 में ही है, तो वही होगा ही ME। अगले प्रश्नों को देखें। दिए गए में से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। A के उल्टा है Z और B के उल्टा है Y, C के X, D के W, E के उल्टा हो जाएगा V और F के उल्टा हो जाता है U, तो VU यानी विकल्प बी। अगले प्रश्नों को देखें। आरेख को पहचानना है जो दिए गए वर्ग के बीच संबंध को दर्शाता है। पिता, पुरुष, डॉक्टर। पुरुष के ही अंदर आएगा कौन, पिता, और डॉक्टर जो है पिता और पुरुष दोनों हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। सूरज पश्चिम की दिशा की ओर 25 किलोमीटर चलता है। यहाँ से देखें ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यहाँ से 25 किलोमीटर चला, इधर दाईं ओर मुड़ता है तो ऊपर मुड़ा, फिर 25 चला, फिर यहाँ से दाईं ओर मुड़ा पुनः, तो फिर इधर आ गया। अब प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, 25 इधर गया और 25 इधर आ गया, ख़त्म। ऊपर जो गया 25 उत्तर की ओर, वही बचा हुआ है। अगले प्रश्नों को देखें। कुछ चट्टानें लाल हैं, ये हो गया चट्टान। कुछ चट्टान जो है क्या है, लाल है, और कुछ लाल बर्ग है, कुछ लाल बर्ग, चलिए ये हो गया। अब निष्कर्ष देखें तो कुछ लाल चट्टान है, कुछ लाल चट्टान है, कुछ चट्टान लाल है, ये तो बिल्कुल सही है। कुछ वर्ग चट्टानें हैं, कुछ वर्ग चट्टानें हैं, ऐसा मैचिंग नहीं हो रहा है, केवल एक ही निष्कर्ष निकलता है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों का सही क्रम को दर्शाता है। अंग्रेजी शब्दकोश में देखें।
ए के बाद बी है तो सबसे पहले 3 हो जाएगा ए बी। अब देखें ए के बाद डी सभी में है, डी के बाद ई है, 3 के बाद जो है डी के बाद क्या है ए डी डी डी, तो 2 हो जाएगा, पहले 3 फिर 2 डी डी है। फिर डी के बाद देखें तो ई है तो फिर 5 हो जाएगा, 3 2 5। फिर उसके बाद ओ है, ओ हो जाएगा, फिर तब भी है तो 1 हो जाएगा, यानी कि 4 फिर 1, विकल्प 1 हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्नों को देखें। एक पासे की 2 स्थितियां दी गई है तो 3 के जो हैं विपरीत फलक पर क्या होगा, 3 के 6 4 मिल गया तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बेमेल संख्या को ज्ञात करना है, यहाँ पर जो है 411 होगा। देखेंगे इसका अंतर 29, यहाँ पर भी अंतर 29, यहाँ पर भी अंतर जो है 29, लेकिन यहाँ पर अंतर जो है 39 हो रहा है विकल्प ए में, तो इसलिए ए विकल्प जो है गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। इस श्रृंखला को पूरा करना है रिक्त स्थानों को, तो 13 में 1 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 14 हो गया। अब 2 बढ़ के 3 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। अब 5 का स्क्वायर जोड़ेंगे 25 तो 48। 7 का स्क्वायर जोड़ेंगे 7 7 49 तो 97। अब जो है 9 का स्क्वायर जोड़ेंगे 81 तो हो जाएगा 178। अब की बार 11 का स्क्वायर जोड़ेंगे 178 प्लस 11 का स्क्वायर 121 तो 9 9 2, यहाँ पर हो जाएगा 299। 121 जोड़ेंगे तो। ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।